गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट 11th केमिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम RBSc में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसमें कैथोड रेज और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है स्टूडेंट, इसके प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, ठीक है, इन 1997 लगभग। प्रोटॉन की जो रिसर्च थी रिसर्च करता जो थे वो गोल्डस्टीन थे। गोल्डस्टीन ने इसके की रिसर्च की थी। ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट था। डिस्चार्ज ट्यूब थी एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब थी, यहाँ वैक्यूम पंप था। ठीक है, वही दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कैथोड था वो कैथोड परफोरेटेड था। परफोरेटेड यानी कि छिद्रयुक्त, परफोरेटेड कैथोड लिया गया था। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट कैथोड इज टेकन परफोरेटेड फॉर्म, इन परफोरेटेड फॉर्म, छिद्रयुक्त लिया गया था। जैसे कि ऐसा जगह जगह छेद थे इसमें, ताकि इसमें से एनोड रेज जो है पास थ्रू हो सकें। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से इसको यूं कनेक्ट कर देते हैं हम, और इसको जो है बैटरी के वही ये कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और एनोड को, ये एनोड है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब हमने वी कुड बी एडजस्ट द गैस, we could adjust the pressure of gas almost 10 to the power minus 3 mmHg and voltage almost 10,000 volt in discharge tube. तो after some time electrical discharge process takes place. ठीक है, क्या होगा, तो एनोड से कुछ विशेष प्रकार के रेज प्रोड्यूस होंगे, और ये जो रेज हैं ये कैथोड की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव नेचर का होता है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसलिए ये जो रेज हैं ये कैथोड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इस रेज का जो एग्जिस्टेंस है या जो इनकी जो उपस्थिति है, ठीक है ना, वो कैसे पता पड़ेगी, यहाँ लाइट ऑफ स्पॉट वही कोटिंग कर देंगे जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरिसेंस या फास्फोरिसेंस सब्सटेंस है। ठीक है, हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब की ये जो वाल है उसको हमने जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दी। उसकी एक फास्फोरिसेंस या फ्लोरिसेंट सब्सटेंस है, जिससे पता पड़ जाता है, यहाँ पर लाइट ऑफ स्पॉट मिलते हैं, जिससे हमें पता पड़ गया कि ये एनोड रेज बन रही हैं। यानी कि क्या होता है कि इसमें कैथोड रेज भी बनेंगी, और कैथोड रेज के पास के साथ साथ, ठीक है, जैसे एज इन दिस एक्सपेरिमेंट produce the cathode rays, as produce the cathode rays, in the same way produce the anode rays. ठीक है ना, जैसे कैथोड रेज बनती हैं, और कैथोड रे हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होती हैं, तो जो एनोड रेज है, एनोड रेज आर ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, कैथोड रेज आर ट्रेवल्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ऑन द अदर हैंड एनोड रेज आर ट्रेवल्स
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। और ये जो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो एनोड रेज हैं ये प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। दिस फिनोमिना एस्टैब्लिशिंग दैट these rays consist of positive charge particle, क्योंकि एनोड रेज कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट हो रही है और कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज को बियर करता है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इससे ये प्रूफ होता है कि एनोड रेज जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया, प्रोटॉन, ठीक है। दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाज नेम्ड प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन, ठीक है स्टूडेंट। क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। वही चार्ज जो है, इसका जो चार्ज है वही प्लस में है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। और जो मास है, इसका मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। ये प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का जो है क्या है, मास है, ठीक है स्टूडेंट। और जो चार्ज टू मास रेशियो है E/m, ये डिफरेंट होता है। ये जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलॉम पर किलोग्राम। और ये जो कैथोड रेज है, एनोड रेज है, इसके लिए E/m का जो वैल्यू है, चार्ज टू मास रेशियो, ये डिफरेंट होता है। और दिस चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड द नेचर ऑफ गैस विच आर कंसिस्ट इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है जो हमने गैस ली है डिस्चार्ज ट्यूब में, उस पर ये E/m की जो वैल्यू है एनोड रेज के लिए वो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसमें लिए गए जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ E/m ऑफ एनोड रेज depends on the nature of gas which are given in discharge tube and the electrode, metallic electrodes which are placed in discharge tube, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है, जबकि इन केस ऑफ कैथोड रेज में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है स्टूडेंट। कैरेक्टर्स क्या हैं, कैरेक्टर वही हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में भी द प्रेजेंस ऑफ एनोड रेज could not appears, इसकी जो एग्जिस्टेंस है या इसकी जो उपस्थिति है, ठीक है, उसको हम could not appears themselves, but some kinds of material like zinc sulfide as a works phosphorescent and fluorescent, ठीक है। In the help of phosphorescent and the fluorescent substance एनोड रेज appeared, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ द एनोड रेज कैन बी appears, ठीक है। या इसके जो बिहेवियर्स हैं वो उनके बारे में हमें जो पता लगाना होता है तो हम फास्फोरेसेंट या फ्लोरिसेंट सब्सटेंस की कोटिंग करते हैं, जिससे हमें पता पड़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पर जो कैथोड है वो परफोरेटेड लिया गया है, यानी छिद्रयुक्त लिया गया है, ठीक है। वही इसके भी फीचर्स वही हैं कि यहाँ पर भी अगर हम कोई स्मॉल व्हील पैडल ले ले, ठीक है, स्मॉल व्हील पैडल, तो जैसे ही एनोड रेज पर पास थ्रो होंगी, अलाउड टू पास थ्रो ऑन स्मॉल व्हील पैडल, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये स्मॉल व्हील पैडल जो है वो रोटेट होने लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, इसे ये पता पड़ता है कि एनोड रेज पसेज द मैकेनिकल इफेक्ट, एनोड रेज पसेज द मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है। ये मैकेनिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। दूसरी बात,
कि जैसे मान लो कोई वही जो है कैथोड रे में होता है, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, अपारदर्शी कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे यहां पर ये ले लिया हमने, ये इसकी स्ट्रक्चर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही एनोड रेज इस पर पास थ्रू होंगी, अलाउड टू पास थ्रू ऑन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी जो है इट कास्ट ए शैडो ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। यहां पर क्या बनेगी, उसकी शैडो बनेगी, इट कास्ट द शैडो ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, यहां पर उसकी कास्ट की फॉर्मिंग होगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें, यहां पर हम क्या लगा लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें, जैसे यहां पर हमने पॉजिटिव लगा दिया और यहां पर हमने लगा दिया नेगेटिव पोल, तो जैसे ही एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी तो एनोड रेज खुद कैसी, जैसे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव है, तो ये एनोड रेज खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होती हैं। दिस कैन बी प्रूफ, दिस सजेस्ट द नेचर ऑफ एनोड रेज आर पॉजिटिव, इन पॉजिटिव, ठीक है, इससे ये सजेस्ट होता है, इससे ये शोज होता है, इट सीम्स टू बी suggest that particles of the anode rays are beared पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। वही ये भी आयनाइजेशन करती है, गैसों के मिक्सचर में इसको पास थ्रू करेंगे, तो ये भी क्या करेगी, गैस के जो एटम्स हैं उनको आयन में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन इनकी जो आयनाइजेशन पावर है वो क्या है, वो कैथोड रेस की आयनाइजेशन पावर से कम होती है, ठीक है। उसके बाद वही कि these rays are also affect the photographic plate, ठीक है, और these rays gets heated up, it means these rays possess the heating effect, यानी कि किसी भी मेटल पर जब ये स्ट्राइकिंग की जाती है, एनोड रेज की स्ट्राइकिंग की जाती है, इंसाइडेशन ऑफ द एनोड रेज ऑन एनी मेटेलिक प्लेट, देन इट गेट्स द हीटेड अप ऑफ मेटेलिक प्लेट, उसको गर्म कर देती है, जिससे इससे पता पड़ता है इट पजेस द हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं एनोड रेज के, ठीक है स्टूडेंट, कैरेक्टर्स हमने पढ़े। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, after discovery of proton and electron, it was felt one electrical neutral particle should be present in the wall atom, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद इस चीज का अनुभव किया गया कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को बियर करता है और प्रोटॉन पॉजिटिव को। तो आगे इस बात की भी संभावना को, आवश्यकता को महसूस किया गया कि एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए, लाइक न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ, इसकी जो रिसर्च थी वो 1932 में की गई बाय चैडविक साइंटिस्ट। क्या किया गया, बेरिलियम था, द थिन फॉइल शीट ऑफ बेरिलियम 4Be9 आर बम्बार्डेड बाय अल्फा रेज 2He4, अल्फा जो रेज होते हैं उनको 2He4 से इंडिकेट करते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग अल्फा रेज ऑन द थिन फॉइल शीट ऑफ बेरिलियम, highly energized rays are produced, and this atom converts into 6C12 प्लस में 0N1, ठीक है स्टूडेंट।
इनका जो एटॉमिक मास है वो प्रोडक्ट के एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए। जैसे 9 और 4 13, 12 और 1 13, 4 और 2 6, 6 और 0। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। लेकिन इनका मास क्या है? इनका मास जो है दिस पार्टिकल, द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स आर इक्वल्स द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑलमोस्ट। इसका जो एक पार्टिकल का जो न्यूट्रॉन के एक पार्टिकल का जो मास है वो हाइड्रोजन के एक पार्टिकल के मास के बराबर होता है, इक्वल होता है। और इनका जो, क्योंकि इन पर चार्ज तो होता नहीं है, लेकिन इनका जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो होता है लगभग 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से रिसर्च हुई, इस प्रकार से इन्वेंशन हुआ न्यूट्रॉन का। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है स्टूडेंट। आगे की वीडियो में हम आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स और सम एटॉमिक मॉडल्स लाइक रदरफोर्ड, थॉमसन मॉडल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।